होता है उसका नाम होता है सीक्वेंस। क्या होता है बेटा? सीक्वेंस। सही है। सीक्वेंस का मतलब क्या होगा? सही है। वन लाइन आफ्टर अनदर लाइन, वन लाइन आफ्टर अनदर लाइन। एक लाइन के बाद जब दूसरी लाइन होगी वो क्या कहलाएगा बेटा? सीक्वेंस। क्या मतलब? आपके पास पहले होगा इनपुट, फिर आपके पास होगा प्रोसेस, फिर आपके पास होगा क्या? आउटपुट। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। सही है। सूडोकोड के 4 बेसिक कंसेप्ट होते हैं आपके पास। पहला कंसेप्ट क्या है बेटा? असाइनमेंट। दूसरा कंसेप्ट है सीक्वेंस। ठीक है बेटा, देख रहे हैं मेरे साथ? सब बच्चे लिख रहे हैं मेरे साथ? ऑनलाइन वाले बच्चे कोई मसला तो नहीं? ये बेसिक बुनियादी चीजें, हाँ बेसिक थिंग है बेटा। 4 बेसिक कंसेप्ट का मतलब है बेसिक चीज। नेक्स्ट आपके पास सीक्वेंस के बाद जो आपके पास नेक्स्ट होगा उसका नाम है सिलेक्शन। क्या नाम है बेटा? सिलेक्शन। क्या नाम है बेटा? सिलेक्शन। आई सिलेक्शन। नंबर 3 इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का एक और नाम होता है क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट। सिलेक्शन का एक और नाम होगा क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट में 2 नाम आएंगे। नंबर 1 इफ देन एल्स एंड इफ। क्या आएगा? इफ देन एल्स एंड इफ। क्या आएगा? इफ देन एल्स एंड इफ। नंबर 2 जो आपके पास आएगा वो आएगा केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। क्या आएगा? केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। क्या आएगा? केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। if then else and if। अभी बताओ, अभी बताओ। सही है भाई। कितने कंस्ट्रक्ट हो गए आपके पास? जल्दी बोलो। हाउ मेनी कंस्ट्रक्ट? कितने हो गए बेटा? 3। अब बेटा चौथा कंस्ट्रक्ट जो आपके पास होगा उसका नाम होगा लूप। लूप का एक और नाम होगा रेपिटेशंस, और रेपिटेशंस का एक और नाम होगा क्या? आइटरेशंस। ठीक है। लूप, रेपिटेशन और आइटरेशन। बोलो क्या होगा? लूप, रेपिटेशन और आइटरेशन। लूप, रेपिटेशन और आइटरेशन। सही है भाई। बेटा हाउ मेनी लूप्स आर देयर? जल्दी बताओ कितने लूप्स होते हैं? 3। कौन कौन से? शाबाश। फॉर लूप, फॉर टू नेक्स्ट। नंबर 1 इज फॉर टू नेक्स्ट, फॉर टू नेक्स्ट। नंबर 2 इज वेरी गुड। नंबर 2 इज while do and while. Number 2 is while do and while. Number 3 is very good. Number 3 is repeat and repeat. शाबाश। मैंने कहा फॉर टू नेक्स्ट का एक और नाम होता है। क्या होता है बताएंगे आप लोग मुझे? काउंट कंट्रोल। क्या होता है बेटा? काउंट कंट्रोल। while do and while का एक और नाम होगा प्री कंडीशनल। और रिपीट एंटिल का एक और नाम होगा क्या? पोस्ट कंडीशन। सही है। 3 तरीके के लूप होते हैं। पहले लूप का नाम है फॉर टू नेक्स्ट, फिर है while do and while, फिर है क्या? रिपीट एंटिल। बेटा बेसिक चीजें हैं ये 4 बेसिक कंस्ट्रक्ट। 4 बेसिक क्या है बेटा? कंस्ट्रक्ट। पहले का नाम है असाइनमेंट, दूसरे का नाम सीक्वेंस, तीसरे का नाम सिलेक्शन, चौथे का नाम क्या? चौथे का नाम क्या? लूप्स। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है बेटा? चलो आगे मूव करते हैं। नहीं लिखा अभी तक? लो भाई। हाँ नोट्स से अगले हफ्ते में लिखेंगे। 4 बेसिक कंसेप्ट हो गए हमने। अच्छा लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको सूडोकोड स्टार्ट करवा दिया था, याद है? लास्ट क्लास में मैंने सूडोकोड स्टार्ट करा दिया था ना? आइए
आइए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेटा 5 डेटा की टाइप थी, याद है कुछ? कौन कौन सी थी बताओ? लिखने की जरूरत नहीं है, कितनी थी बेटा? 4, 6, 5। कौन कौन सी बेटा? नए बच्चे जो है वो मेरे साथ लिखने चाहिए थे, नए बच्चे जो है वो लिखे मेरे साथ। डेटा की टाइप बेटा हमारे पास 5 होती है। नंबर 1 इज इंटीजर, नंबर 2 इज रियल। आप लोगों ने लिखी भी होगी, वही ओपन करें। रियल का एक और नाम होता है फ्लोट, वेरी गुड। नंबर 3 होता है आपके पास कैरेक्टर। नंबर 4 आपके पास होगा स्ट्रिंग। नंबर 5 आपके पास होगा वर्ड बूलियन। बेटा याद रखिए, इंटीजर का मतलब होता है कोई भी होल नंबर, रियल का मतलब होगा कोई भी पॉइंट वाला नंबर, कैरेक्टर का मतलब होगा एनी सिंगल कैरेक्टर। क्या होगा बेटा? एनी सिंगल कैरेक्टर। स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा? अल्फान्यूमेरिक डेटा लाइक आकिब, खान, @ सही, 1 2, सही है ना? ये क्या होगा बेटा? स्ट्रिंग अल्फान्यूमेरिक। बूलियन का मतलब क्या होगा? यस और नो, ट्रू और फॉल्स, कोई भी कॉमन कंपैरिजन। 0 एंड 1, मेल फीमेल और ब्लैक और व्हाइट, सही है भाई लड़कों? इंटीजर का मतलब क्या है बेटा? होल नंबर। रियल का मतलब क्या है बेटा? पॉइंट वाला नंबर। कैरेक्टर का मतलब क्या है बेटा? एनी सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर हमेशा क्या होगा? सिंगल होगा। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? अल्फान्यूमेरिक डेटा। एंड बूलियन का मतलब क्या है? यस और नो। कोई प्रॉब्लम है? आगे चलें? सही, चलो मैं आगे मूव कर रहा हूँ, जल्दी से चलें, फिर मैं सूडो कोड पे आऊंगा। आज मुझे सिलेक्शन स्टेटमेंट कराना है। इफ नहीं कराया ना अभी तक मैंने। चल आगे चलो भाई, चलो। सबसे पहले आपके पास एक सूडो कोड लिखने को दूंगा। राइट सूडो कोड in which input 3 numbers, input 3 क्या बेटा? numbers, and print the product, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना। क्या करना बेटा? मल्टीप्लाई। बेटा एक नोट याद रखिएगा, जब भी मैं आपको बोलूंगा ना 3 नंबर हैं, तो आप नंबर इनपुट नहीं लोगे, आप क्या लोगे बेटा? वेरिएबल। क्या लोगे बेटा? वेरिएबल एक ऐसी टेम्पररी मेमोरी होती है, मोबाइल अंदर रखो। वेरिएबल एक ऐसी टेम्पररी मेमोरी होती है जो डेटा स्टोर करती है, बट दैट कैन बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन बी चेंज, दैट कैन बी चेंज। तो वेरिएबल के नाम क्या होंगे? n1, n2, n3। सही है? वेरिएबल के नाम क्या होंगे? n1, n2 और n3। क्या नाम होंगे? n1, n2 और n3। ऐसी है ना भाई, वेरिएबल के ये 3 नाम होंगे। चलो हमने कहा ठीक है। चलो आइए बेटा, सबसे पहले हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा सूडो कोड लिखना होगा ना, इसका ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, जब भी आपको सूडो कोड लिखना होगा, आप फर्स्ट लाइन के अंदर करोगे डिक्लेयर। क्या करोगे बेटा? डिक्लेयर। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 3। पहले वेरिएबल का नाम n1, दूसरे का नाम n2, तीसरे का नाम n3। तीनों की डेटा की टाइप क्या करोगे बेटा? इंटीजर। लड़की बताओ, इंटीजर का मतलब होल नंबर। इंटीजर का मतलब, इंटीजर का मतलब क्या? होल नंबर। मैंने सारे नंबर की डेटा की टाइप कर दी क्या? इंटीजर। बेटा n1 भी क्या है? इंटीजर है। n2 भी क्या है? इंटीजर है। n3 भी क्या है बेटा? इंटीजर है। क्लियर है? तीनों वेरिएबल की डेटा की टाइप कर दी क्या? इंटीजर। नेक्स्ट आपको इनपुट लेना है। अब आप यूजर से पूछोगे, जब आप यूजर से पूछते हो ना, तो वेरिएबल के अंदर पूछोगे। वेरिएबल का नाम क्या है बेटा? n1। पहला नंबर किसमें गया? वेरिएबल 1 में। दूसरा नंबर किसमें जाएगा? वेरिएबल 2। वेरिएबल 2 का नाम क्या है? n2। तीसरा नंबर किसमें जाएगा? n3 में। वेरी गुड। तीसरा नंबर किसमें गया बेटा? n3 में। n1, n2 और n1, n2 और n3।
कोई मसला तो नहीं है। चलो सारे नंबर में आप सारे नंबर को आपस में क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है। हमने कहा भाई अभी कर देते हैं। सवाल में उसने बोला आपको प्रोडक्ट फाइंड करके देना है, मैंने कहा अभी कर देता हूँ बेटा। n1 को मल्टीप्लाई करें स्टेरिक से, मल्टीप्लाई करें n2 को स्टेरिक से, किससे बेटा, n3 से। सारी चीजों को स्टोर करवा लें थर्ड वेरिएबल के अंदर, इसको बोलते हैं असाइन करना। अभी पढ़ाया था ना, असाइन करना। क्या करना बेटा, असाइन करना। एक p नाम का वेरिएबल ले लें, उसके अंदर इसको बैक एरो से या इक्वल्स टू से, बताओ कौन सी चीज तुम्हें पसंद है, बैक एरो या इक्वल्स टू, बैक एरो या इक्वल्स टू, मर्जी है आपकी, जो भी आपको आसान लग रहा है। मैं बैक एरो ले लेता हूँ, ठीक है। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 मल्टीप्लाइड बाय n3, और ये सारे नंबर मल्टीप्लाई होके किसमें स्टोर होने बेटा, p में। p क्या है, एक और वेरिएबल है। p क्या है, एक और वेरिएबल है। तो आपने क्या करा, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर दिया, किसको बेटा, प्रिंट कर दिया, किसको, p को। सारी चीजें किसमें स्टोर है बेटा, p। तो ये सूडो कोड सबको समझ आ गया। हाँ, असाइनमेंट क्या कर रहा है बताओ बेटा, वेयर इज द असाइनमेंट, ये रही असाइनमेंट। नहीं अभी जरूरत नहीं। बच्चा बोला है कि सर आप पहली मर्तबा p को 0 इनिशियलाइज कर दें, ऑप्शनल है। यहाँ तक कोई मसला है, हाँ लिख सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन क्या है बेटा, इंटीजर। यहाँ तक कोई मसला है, सबको समझ आ रहा है। हाँ काम क्यों होता है p = 0 का करेंगे क्या, अबे हाँ बेटा, इसका मतलब है गार्बेज वैल्यू को डिलीट करना। गार्बेज वैल्यू को डिलीट करना। पहली मर्तबा जब p के अंदर वैल्यू होगी तो उसको मैंने सेट कर दिया किससे बेटा, 0 से, ताकि आगे जब भी काम हो तो उसके अंदर क्या हो, 0। आगे चले हम लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे कोई मसला तो नहीं। चलो भाई, अगला सवाल आप लोग मुझे खुद करके देंगे। हाँ सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, write pseudocode in which input two numbers and output का मतलब होता है प्रिंट, and output का क्या प्रोडक्ट करना है बेटा, सम। क्या करना है बेटा, सम। दो नंबर को ऐड करवाना है। क्या करवाना है बेटा, ऐड। खुद करवा के आप लोग करके देंगे मुझे। चले, आपने इस तरीके से इसको पूरे का पूरा सूडोकोड बना लिया ना, सही है। n1 को इंटीजर करा, n2 को इंटीजर करा, इनपुट ले लिया n1 n2, और फिर n1 प्लस n2 को प्लस करने के बाद स्टोर करा दिया किसमें, सम। प्रिंट करवा दिया क्या, सम। ये जो तुमने सम प्रिंट करवाया ना, ये सिंपल तरीका है। एक और तरीके से ये प्रिंट हो सकता है, एक और तरीके से ये क्या हो सकता है बेटा, प्रिंट हो सकता है, और वो तरीका है प्रॉम्प्ट वाला। आप लिखोगे प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पे आपने लिखा योर आंसर, सही है, योर आंसर, और फिर आप वेरिएबल का नाम लिखोगे जो कि क्या है तुम्हारे पास, सम। आपको ये वाला तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो आप इससे कर लो कि आपने प्रिंट कर दिया विद द सूटेबल मैसेज, दिस इज अ सूटेबल मैसेज, दिस इज अ सूटेबल मैसेज। ये एक सूटेबल मैसेज है ना, हाँ, आउटपुट विद द सूटेबल मैसेज, और यहाँ पर आउटपुट विदाउट द सूटेबल मैसेज। मर्जी है आपकी। एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि आप प्रोडक्ट में करें। बिल्कुल भाई, एग्जाम में बोलते हैं, ए लेवल्स में तक बोलते हैं प्रिंट विद द सूटेबल मैसेज। सर आपने इसमें सम = 0 भी डाला है। हाँ बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो अच्छी बात है, नहीं डालो तब भी सही है। इसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना। लिख लो अपने पास, क्या करना, इनिशियलाइज करना। नहीं ऑप्शनल। चलो आगे ना बेटा, मैं आपको एक सवाल दूंगा, उसमें कंडीशन आएगी। उसमें क्या आएगी बेटा, कंडीशन। उस सवाल में क्या आएगी बेटा, कंडीशन आई।
बेटा आपके पास हाउ मेनी सिलेक्शन ये कंडीशन स्टेटमेंट आर दिया, जल्दी बताओ हाउ मेनी सिलेक्शन ये कंडीशन स्टेटमेंट आर दिया, जल्दी से। 2 नंबर 1 कौन कौन सी, इफ देन एल्स एंड इफ, नंबर 2 केस ऑफ अदरवाइज। दोबारा लिखो, हेडिंग डालो, सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट। नंबर 1 इफ देन एल्स एंड इफ, नंबर 2 केस ऑफ अदरवाइज एंड। नंबर 1 if then else and if, number 2 case of otherwise and if। हरीशा, अनस, तहा, कोई मसला तो नहीं है बेटा? चलो, पहले का नाम है if then else and if, दूसरी स्टेटमेंट का नाम क्या है, केस ऑफ अदरवाइज एंड। यहां तक कोई मसला है बेटा? अच्छा, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आज का मेरा टॉपिक है if then else and if। क्या है बेटा? if then else। पहले सूडो कोड तो थोड़ा सा पक्का करें तो शुरू होगा ना बेटा, ये नहीं अभी कराऊंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा ना। बस अब हमने रफ्तार पकड़ ली, देखो मैं अब थोड़ा सा फास्ट हो जाऊं। Can I put 2 hour class tomorrow? 6 to 8। हाँ तो 5 to 7 रखना है ना? हो सकता है 5 to 7। 5 to 7 चाहिए ना सर? 5 to 7 किससे? 6 to 8 बोल रहे हैं सर। We have 2 ऑप्शन ना, 5 to 7 और 6 to 8। सर तो आपका 5 to 7 रखते हैं। हाँ मैं रखना चाह रहा हूँ ताकि सूडो कोड थोड़ा अच्छा हो। अच्छा सही। 6 to 8 कर दें सर। 5 to 7 बेटा बोर्ड पे देखें, चल अभी वीडियो देखें। क्या ये सवाल आपको जो मैं दिखा रहा हूँ लास्ट क्लास के अंदर कवर कराया मैंने, ये सुनो है ना? इनपुट 4 नंबर, बेटा सिर्फ देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डालता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फॉरन ग्रुप पे शेयर करें। मैंने कहा इनपुट 4 नंबर, तो आपने क्या करा, डिक्लेयर कर लिया n1 n2 n3 n4 एज इंटीजर, इनपुट कर लिए 4 वेरिएबल, है ना भाई? सारे वेरिएबल को आपस में क्या कर लिया आपने, ऐड कर लिया और स्टोर करवाया किसमें, सम में, एंड देन योर आंसर इज प्रिंट हुआ क्या, सम। क्या प्रिंट हो गया, सम। ये जो आपने टेबल बनाया है ना, ये सूडो कोड नहीं है, इसको आप बोलते हैं ट्रेस टेबल। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेस टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रेस टेबल के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ट्रेस टेबल में क्या पुट करूंगा, पहले में आपने वैल्यू पुट करी n1, दूसरे में आपने एग्जामिनर ने दी भी है ना 1, किस में आया n1, दूसरी किस में आई n2, तीसरा किस में आया n3, चौथा किस में आया, सही, सबको प्लस कर दिया, क्या निकला है तुम्हारे पास, सम। बेटा एक बात बताओ, सूडो कोड में कभी भी वैल्यू पुट होगी या नहीं होगी? सूडो कोड में वैल्यू पुट नहीं होगी। तो ये जो आपने वैल्यू पुट करी है इस टेबल को क्या बोलते हो, ट्रेस टेबल। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, ट्रेस। चलो प्रॉब्लम नंबर 2, क्या मैं करके दिखाऊं आपको, जल्दी बताओ क्या है सवाल, जल्दी से बताना लड़कों। इनपुट कितने नंबर लेने बेटा, 3। पहले को बोलोगे n1 n2 n3, सबको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि p में, और रिजल्ट को प्रिंट करना। करके दिखाओ जल्दी से, फौरन से शुरू हो जाए। वेरी गुड, मैं भी कर रहा हूँ, डिक्लेयर n1, n2, n3 एज इंटीजर। फिर क्या होगा बेटा, इनपुट होगा, इनपुट n1 n2 n3। फिर वो आपको कह रहा है भाई प्रोडक्ट निकालें इसका। मैंने कहा n1 को मल्टीप्लाई करा किससे, n2 से, मल्टीप्लाई करा किससे, n3 से। सारी वैल्यू स्टोर करवा दी किसमें बेटा, p के अंदर। हाँ ये मैंने सारी वैल्यू स्टोर करा दी ना p के अंदर, देख रहे हो? हाँ, स्टोर करवाने को बोलते हैं असाइन करना। क्या करना बेटा, असाइन। n1 को n2 और n3 को मल्टीप्लाई करके स्टोर करवाया किसमें, p में, और फिर अब आप प्रिंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, प्रिंट। क्या प्रिंट कर रहे हो, p। क्या प्रिंट कर रहे हो, p। वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम है सब बच्चे? ये जो आपने बोला सर लिखते हैं इंटीजर के साथ, इसके साथ आप इसके लिए एज लिख सकते हैं? नहीं। चलिए चलो आगे, बच्चे आपसे हो रहे हैं।
करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी ये वाला सवाल बगल देखिए कर ली थी आप? 90% करके 80% सही। प्रैक्टिस होती रहेगी, अभी करते रहो। देखो हमेशा सबसे पहले होता है डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद इनपुट के बाद प्रोसेस यानी कि प्लस या माइनस व्हाटएवर द थिंग्स, और लास्ट में क्या होता है आउटपुट या प्रिंट। देखो डिक्लेयर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपके पास अगला सवाल है क्या, जो मैं करवा भी चुका हूं। इनपुट लेंगे लेंथ, लेंथ को आपने क्या बोला L। इनपुट लेंगे ब्रेथ, क्या बोला आपने B। डिक्लेयर L और B क्या इंटीजर, L ये हो गया B ये हो गया। L और B को मल्टीप्लाई करा, किसमें स्टोर करा दिया बेटा एरिया। प्रिंट हुआ क्या, योर आंसर इज व्हाट एरिया। आसान है मुश्किल है, आसान है ना, इजी है, पक्की बात है। आगे चलूं मैं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है हर नंबर का एक नंबर इनपुट लो। एक नंबर इनपुट लेने को बोलेंगे आर नंबर, क्या बोलेंगे बेटा आर नंबर के लिए आप बोलोगे डिक्लेयर एन। एन का मतलब क्या है, एक है ना। जब आप अकेले ही होगे तो ना n1 ना n2, सिर्फ क्या होगा n, सिर्फ क्या होगा n। डिक्लेयर एन एस, डिक्लेयर एन एस। उसके बाद आपने n को n से मल्टीप्लाई किया और स्टोर करा दिया स्क्वायर में, सही है। फिर n को 3 दफा मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, किसमें स्टोर करवाया बेटा क्यूब, और प्रिंट करवा दिए क्यूब, प्रिंट करवा दिया। सवाल यही था बिल्कुल। क्या मैं आगे चलूं? हाँ आप ऐसे भी कर सकते थे, ये लिखा हुआ तो ये मेथड से भी कर सकते। पावर आप ऐसे लगाते n पावर 2 n पावर 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। दोनों दोनों तरीकों से सही। एनीवन? हाँ नहीं, समझाने के लिए आसान है, मुश्किल करके देखिए। हाँ बगैर देखे लिखो, अभी भेजना क्लास के बाद मुझसे भिजवा देना। सर आप कुछ नोट्स का क्या है हाँ आप आफ्टर क्लास में दो मुझसे। तो सारे होंगे ना, जितना भी सारे सिलेबस है। चलो आगे, ऑनलाइन वाले बच्चे कोई मसला तो नहीं है भाई? डन, इजी ना? तुमने क्या बोला सवाल? अगला सवाल सुनते हैं। चले बच्चों, है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और ये सवाल आपको मुझे करके देना है खुद, मैं मिटा दूं। कर लिया तुमने? यस सर। वेरी गुड। चले सवाल क्या लिखा हुआ सुन लो भाई। सवाल लिखा हुआ है आपको इनपुट लेने कितने नंबर बेटा 4, n1 n2 n3 n4। सारे नंबर का आप क्या निकालोगे सम, क्या निकालोगे सम निकाल के डिवाइड बाय क्या करोगे 4। जब आप सम को डिवाइड बाय 4 कर दोगे, जब आप सम को डिवाइड बाय क्या करोगे बेटा 4, तो क्या निकल आएगा एवरेज, क्या निकल आएगा एवरेज। सही करके दे, करके देंगे सवाल जल्दी से करें। बिल्कुल ठीक करके लाए तुम लोग? नहीं है अभी दे दूंगा, पहले मैं देखूंगा फिर हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे सवाल सॉल्व करें और ग्रुप पे भेजें।
डन Yes, sir. Open, sir. बेटा डन शाबाश क्या बच्चों ने बेटा ऐसे ही करा है सबने देखिएगा आपने करा कि सर आप 4 इनपुट हैं तो आपने करा वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 सबको डिक्लेयर कर दिया किससे बेटा होल नंबर से दैट मींस इंटीजर हमने जो एवरेज सम पॉइंट खोले तो आपने एवरेज नहीं लिखा बल्कि एन नहीं ये तो समझाने के लिए किया मैंने ये बच्चों को बताया कि आप ये भी कर सकते हो बेटा भी बताता हूँ आप ये मेथड भी कर सकते हो अभी मैं आपको बताता हूँ ठीक है आपने पहले डिक्लेयर करा ठीक है फर्स्ट टाइम आपने डिक्लेयर करा फिर आपने इनपुट ले लिए चारों वेरिएबल के अंदर फिर आपने चारों वेरिएबल को ऐड करा और ऐड करवा के स्टोर करवा दिए किसमें बेटा सम ठीक है एंड देन आपने सम को डिवाइड बाय जितने नंबर है वो ना नंबर कितने हैं आपके पास 4 तो आपने सम को डिवाइड किया किससे 4 से और फिर किसमें स्टोर करवा दिया एवरेज प्रिंट करवा दिया क्या आप बेटा एक स्टेप को इन दोनों स्टेप को ना मिला के भी एक स्टेप कर सकते थे पता है आपको आप इन दोनों स्टेप को मिला के करते एवरेज बराबर है ब्रैकेट n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 ब्रैकेट के बाद क्या करते बताओ बच्चों डिवाइड बाय व्हाट 4 डिवाइड बाय क्या 4 तो आप अगर ये दो स्टेप को अलग अलग करते हो या ये सिंगल स्टेप करते हो दोनों एक ही बात है दोनों एक ही बात कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक एक मिनट चलो कल क्लास हो अभी बता मुझे एक सवाल करके दे अभी मैं बात नहीं करूंगा मुझसे सवाल करके दे राइट सूडो कोड हाँ चुप हो जाए राइट सूडो कोड इन विच इनपुट 3 numbers मैंने कहा इनपुट 3 numbers and print sum आसान है ना जल्दी से करते इंसान बनो जल्दी करते चलो आपने क्या करा बताइएगा आपने बोला डिक्लेयर n1 कॉमा n2 कॉमा n3 डेटा की टाइप क्या रखी बेटा होल नंबर दैट मींस व्हाट इंटीजर आपने करा इनपुट n1 कॉमा n2 कॉमा n3 उसके बाद आपने करा इन सारे नंबर को आपस में ऐड करवाने ना तो आपने करा कि सम बराबर है सम इक्वल्स टू या बैक एरो सही n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड देन आउटपुट विद द डिस्प्ले मैसेज ना चले भाई डिस्प्ले मैसेज क्या होगा आउटपुट इन्वर्टेड कॉमास योर यहाँ तक कोई मसला है बच्चों लास्ट सवाल एंड देन क्लास एंड ठीक है लास्ट सवाल मुझे कोई मसला नहीं 7 बजे मर्जी चलें आगे सवाल लिखिए सवाल लिखिएगा बेटा राइट डाउन द सूडो कोड इन विच input 4 numbers and subtract them and print the result
और रिजल्ट को हम बोलेंगे SUV। क्या बोलेंगे बेटा? SUV। तो आप वेरिएबल क्या लोगे बेटा? SUV। चलें जल्दी से सॉल्व करके दो। सर किससे जरूरत है? 4 वेरिएबल हैं तो डिक्लेयर N1 N2 N3 N4 एज इंटीजर। तो बजाओ। इनपुट N1, N2, N3, N4। सारी चीजें बेटा सब्ट्रैक्ट होंगी SUV में। SUV बैक एरो, बोलो क्या होगा आगे? N1 माइनस N2 माइनस N3 माइनस, सारी चीजें स्टोर हो गई किसके अंदर? सब में प्रिंट होगा क्या? SUV विदाउट डिस्प्ले मैसेज। क्लास कब होगी सर? बताओ। सर टाइम